हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में मैं चैप्टर 9 जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 9 से, और चैप्टर 9 का जो नाम है उसका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रिपल सी आगामी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका सितंबर और अक्टूबर में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगता है। तो आज की क्लास में मैं मैक्सिमम 40 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, उसके आंसर के बारे में बताऊँगा। तो आप एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठ लिया करिए, एक नोट्स बना लीजिए। मैंने आपको हमेशा बताया हूँ आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का कोई भी शॉर्ट की तरीका नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे ग्रेड से पास हो पाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल का भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का क्लास प्रैक्टिकली बना दिया हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारे ट्रिपल सी की क्लास मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। अभी से मान के चलिए 30-35 क्वेश्चन, 30-35 आपके क्लास मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो मान के चलिए आप उस सारे क्लास को प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, अच्छे ग्रेड से पास हो जाइए। और आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय को बचाते हुए चलते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप गेस कर लिया करिए कि आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका रिवीजन क्लास है। यहाँ पे दिया वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाईफाई का आप देख लीजिएगा, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नोट डाउन कर लिया करिए, वायरलेस फिडेलिटी। अगर पूछेगा वाईफाई किस नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है, तो पैन के अकॉर्डिंग आता है। किसके? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक पैन का भाग होता है। वाईफाई का जो रेंज होता है पकड़ने का 100 मीटर होता है। कितना होता है? 100 मीटर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया करिएगा। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन से ना डाटा को कनेक्ट करना है तो वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, उसी को बोलता है वायरलेस फिडेलिटी। 100 मीटर इसकी रेंज होती है और पर्सनल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है। साइज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछेगा, साइज़ के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो लैन, मैन, वैन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। हैकिंग ना, जैसे चोरी वगैरह ना, हैकिंग होता है, साइबर क्राइम बोलते हैं इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सत्य हो जाएगा कि हैकिंग गैर कानूनी, और कह रहा है हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल है भैया। और एक होता है, पूछा जाता है कि कौन सा हैकिंग सरकारी विभाग में ना सिखाया जाता है, सरकारी विभाग में प्रयोग होता है, तो वो होता है इथिकल हैकिंग ना। इथिकल हैकिंग कोई अपराध नहीं है, ठीक है। इथिकल यहाँ पे देख लीजिएगा, इथिकल हैकिंग, ठीक है भैया। ये सरकारी विभाग में सिखाया जाता है जैसे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है DES की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, डिजिटल इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिजिटल इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। कई बार पूछा है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। ट्रिपल सी के साथ कंप्यूटर की अन्य भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है DCA, ट्रिपल सी, CCA, मैक्सिमम सभी के लिए है। हर कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ का। फिफ्थ में चलते हैं। कह रहा असुरक्षित पुलिंग का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, मालवेयर। क्या है? देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर नहीं होगा तो मेलवेयर हो जाएगा,
ठीक है। असुरक्षित पुलिंग का दूसरा नाम क्या है? असुरक्षित, सुरक्षित नहीं है। मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर ये सब वायरस के नाम होते हैं, ठीक है। ये सुरक्षा नहीं, असुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है DHA की फुल फॉर्म क्या है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक, ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्थन, K2, क्विक हेल्प, दिए गए सभी, यानी कि नन ऑफ एबव। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। आप भी गेस किया करिए, क्लास को जरूर देखिए, पूरा क्लास देखा करिए, बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको ना, तो पूरा क्लास देखिए, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? देखिए एंटीवायरस एक होता है, एक वायरस होता है, ध्यान दीजिएगा, वायरस एक होता है एंटीवायरस, ठीक है। वायरस जो होता है एक प्रकार का संक्रमित प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है ना, क्षतिग्रस्त कर देता है। किसे? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल फ़ोन को भी। वायरस आपके कंप्यूटर में 3 तरह से अटैक करता है। पहला फाइल सेक्टर वायरस, दूसरा सिस्टम सेक्टर वायरस, तीसरा जो होता है बूट सेक्टर वायरस। तो यानी कि आपके फाइल को डैमेज कर देगा, पहचान नहीं पाएंगे, सिस्टम को स्लो कर देता है जब सिस्टम में घुसेगा वायरस। तीसरा होता है बूट सेक्टर वायरस, सबसे खतरनाक होता है। अगर आपके बूट में गया, बूट सेक्टर वायरस में वायरस अटैक किया तो समझिए आपके कंप्यूटर की मृत्यु हो गई। ये सीधा हार्ड डिस्क यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, यानी कि कुछ नहीं आपको दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको देखिए ये जो दिया है एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है जो वायरस को हटाने या मारने का, स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो ये सभी एंटीवायरस के नाम है। नॉर्थन है, K2 है, क्विक हेल्प है ना, गार्जियन है, एवास्ट है, एक लब करके आता है एंटीवायरस का नाम, ठीक है। तो ये सब है। और वायरस में अगर आपसे पूछेगा तो अभी जस्ट आपने जाना, वायरस के नाम में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका देखेंगे, जैसे वायरस में हो गया मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर ना, तो ये सब क्या है? वायरस के नाम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, समझ में आ गया होगा वायरस और एंटीवायरस में क्या अंतर है। 8 कह रहा है पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की बढ़ती है। तो पासवर्ड से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है 8, आप देख रहे होंगे। तो पासवर्ड के इस्तेमाल से क्या बढ़ता है भाई? पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की डैश बढ़ती है, खालिस्तान दिया हुआ आपको। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। जब आप क्या करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगा ना, कोई भी आपके कंप्यूटर में किसी भी डाटा का इधर उधर नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे। कह रहा वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए ऑप्शन, कैसे फैल सकता है भाई। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। वैसे भी देखिए अगर आपके कंप्यूटर में वायरस घुसने का सबसे मेन रीज़न कारण होता है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जब आप पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं ना, डाटा केबल का प्रयोग करते हैं ना, या कोई फाइल वगैरह ना शेयर करते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 10 क्लास पे। तो 10 क्वेश्चन पे, सॉरी क्लास नहीं, क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो देखिए स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, दिए गए सभी, ये सब जो हैं ये वायरस के नाम हैं। क्या है? मालवेयर का मतलब ही होता है वायरस, तो ये सभी हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? किस वेबसाइट पे अपनी कोई मतलब सूचना हो तो उसे खुद का हो और उसे मतलब जानकारी को दर्ज नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी दोनों कह रहा है, ठीक है, ए और बी दोनों। देखिए निम्न में से किस प्रकार जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTP यहाँ पे
कोलन आपको दिया हुआ है, डबल स्लैश नहीं होता है, ठीक है। जिन वेबसाइट में पैड लॉक नहीं होता है, ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना है, अपने व्यक्तिगत जानकारी को ना अपलोड या दर्ज नहीं करना है ना। और ऐसा भी पूछता है जिसमें लास्ट में HTTPS लिखा हो, वेबसाइट सिक्योर होती है। पूछता है इनमें से एक सही वेबसाइट कौन सी, तो जिस वेबसाइट में HTTPS ना ऐसे डॉट कोलन लग के डबल स्लैश लगा हुआ, ये एक सिक्योर वेबसाइट होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 पे। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जासूसी करके सूचनाओं को आदान प्रदान कर देता है, तो उसका नाम है स्पाईवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण नहीं है, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर, एंटीवायरस। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको पता है क्या, एंटीवायरस क्या है, कोई मालवेयर नहीं है, ठीक है। मालवेयर का मतलब वायरस, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। बाकी सब उदाहरण है, यही नहीं है, ठीक है। चलते हैं 14 वाले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। जैसे अभी आप कोई वेबसाइट पे जाना चाहते हैं और उस वेबसाइट पे ना ले जाकर किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके चला जाता है, वो कौन ले जाता है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन हाईजैक। उसका नाम क्या है, सॉरी सेशन हाईजैक नहीं, फिशिंग होगा, क्या होगा, उसे फिशिंग बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं, तो देखिए इसमें साइबर अटैक का प्रकार पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ए, ठीक है, फिशिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में से 16 का निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है, तो साइबर अटैक की बात कर रहा है 16 को, आप भी गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, दिए गए सभी, यानी कि पासवर्ड अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस और आपका फिशिंग, ये सभी साइबर अटैक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबर सुरक्षा को डैश भी जाना जाता है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कंप्यूटर सुरक्षा, ठीक है। साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है तो उसे कंप्यूटर सुरक्षा बोलते हैं, साइबर एक वर्ड है। 18 पे चलते हैं। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपको हानि नुकसान पहुंचाता है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मालवेयर, ठीक है। चलिए 19 पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन है। आप आज आपके लिए टीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अभी जस्ट आपका अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में अगर आपका एग्ज़ाम है या अन्य आगे भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो एक क्लास को देख लीजिएगा। टीपीएससी के सारे क्लास को मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ, सारे क्लास को इकट्ठा कर दिया हूँ, जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए। और अगर कंप्यूटर की अन्य तैयारी भी कर रहे हैं, DCA, DCA, CCA ना, तो भी आप देख लीजिए ना, अच्छे से पास हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डिनायल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, कंप्यूटर को ओवरलोड ना, या क्या करता है, कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता ना, उस पर ज़्यादा वर्किंग मतलब लोडिंग दे देता ना, ठीक है। चलिए चलते हैं 20 पे। कह रहा हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है, जो विज्ञापन वगैरह आप देखे होंगे, ऐड आता होता है ना, तो वो क्या करता है, कह रहा है 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलवर टाइजन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, 20 का सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे 21 पे।
सिस्टम सिक्योरिटी में सेध को पहचाना जाता है हैकिंग, क्रैकिंग, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, दोनों। देखिए अगर आप कोई पासवर्ड अगर लगाए ना तो उसमें सेध मानना ना, उसको पहचान जाना, जान जाना ना, चोरी कर लेना ना उसमें, तो सेध समझते होंगे। तो वो कहता है कि दोनों, हैकिंग को भी कहते हैं, क्रैकिंग को भी कहते हैं ना। चलिए चलते हैं 22 पे। 22 कह रहा है हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेशन अपहरण। क्या होता है उसे बोलते हैं सेशन अपहरण। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक जो आपकी जानकारी को होता है, निगरानी को होता है ना, उस पर हमला कर देता है, तो उसे सेशन अपहरण बोलते हैं। चलिए चलते हैं 23 पे। आज आपके लिए 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ही लिए है। इसको मैं काफ़ी एनालिसिस करता हूँ, नए क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन सब चीज़ों को देख के मैं आपके लिए तब जाके क्लास दे पाता हूँ। मेहनत करना पड़ता है, मैंने आपको बार बार बताया हूँ। आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बोलता हूँ। अगर आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हों अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर दिया करिए ना, उनका भी हेल्प हो जाएगा, वो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे आपके लिए और अच्छे क्लास प्रोवाइड करूँ। सब्सक्राइब जो करना बिल्कुल ना भूला करिए। तो देखिए यहाँ पे 23 कह रहा है एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मैलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। एक ही प्रासंगिक होता है, एक अप्रासंगिक होता है, जैसे कानूनी, एक गैर कानूनी। ठीक है, तो ये कानून के बाहर है, अप्रासंगिक कह रहा है। तो वो जो क्या कह रहा है, विज्ञापन वगैरह ना या वायरस वगैरह फैलाते हैं तो वो क्या होते हैं, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, स्पैम। इनबॉक्स, सेंड बॉक्स होगा नहीं, इनबॉक्स में जो बाहर से आपकी ईमेल में मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। सेंड बॉक्स जो आप किसी को मैसेज भेज देते हैं उसमें होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं 24 पे। 24 कह रहा समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियाँ, बुक करने, खरीदने और बेचने, सिखाने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। तो कौन बनाता है आपको पता होगा सबको, इंटरनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अगर आपसे पूछेगा प्रथम इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड का प्रथम इंटरनेट का नाम क्या था, पहला इंटरनेट का नाम क्या था, ऐसा पूछेगा तो उसका नाम था ARPANET। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये कब आया, 1970 या 1980 के दशक में पहला इंटरनेट का निर्माण किया गया, 1970 1980 के दशक में। और नाम क्या था, ARPANET, NET नेट। ठीक है, ARPANET था। किस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ARPANET को डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। अब कहेगा ARPANET का नाम क्या हो गया, तो अब ARPANET का नाम हो गया है इंटरनेट, जिसे बोलते हैं अंतर्जाल, हिंदी में नाम होता है इंटरनेट का। ठीक है, भारत में पूछेगा इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में अपने सबसे पहले 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 1995 में हुआ था। किस कंपनी के द्वारा, VSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा हुआ था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 पे। कह रहा निम्न में से किसे मालवेयर के रूप में जाना जाता है, वायरस, स्पाईवेयर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ए और बी दोनों को हम क्या बोलते हैं, मालवेयर ना, जिसे वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 26 पे। ये कह रहा है कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। अगर आप किसी का, मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ या कोई वीडियो है, अगर आप उसका कॉपी कर लेते हैं, वीडियो हो गया, संगीत हो गया, फ़ोटो हो गया, और उसे डाउनलोड कर दिया जाता है, तो उस किस प्रकार का उल्लंघन है कह रहा है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, कॉपीराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 27 पे। कह रहा सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउज़र में
कोई पैडलॉक नहीं है तो फिर एड्रेस की शुरुआत में डैश नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि शुरुआत में http:// ब्राउज़र पैडलॉक और www। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि https:// में एस का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया था सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है भैया, सुरक्षित। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये इसका आंसर ये हो जाएगा ए, सिक्योर होता है। और अभी मैंने आपको बताया HTTP का पूरा नाम होता है HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एस फॉर होता है सिक्योर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो वेबसाइट पर विश्वास कैसे करेंगे कि हाँ उसका एक प्रतीक चिन्ह है कि हाँ ये सही वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ट्रस्ट सील। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 पे। कह रहा है प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ट्रस्ट सील। ठीक है, जानते ना, ट्रस्ट विश्वास भरोसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 31 पे। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, सर्वर सत्यापन, वेबसाइट सत्यापन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। तो अगर कंप्यूटर में आपका दुर्भावना मतलब ख़राब फाइलें वगैरह हैं उसको स्कैन करके हटाता है, तो कौन हटाता है? जैसे वायरस वगैरह हैं उनको हटाता है, तो वो पूछ रहा है कौन हटाता है। तो एंटीवायरस हटाता है। अगर आपके कंप्यूटर में अनावश्यक वायरस हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, उसे हटाने का जो काम करता है वो एंटीवायरस करता है स्कैनिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 33, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड ना, ISO 27001 ना, ऐसा बोल सकते हैं 27001। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 34 का, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। तो अगर आप साइबर क्राइम वगैरह जैसे भी ना इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई अपराध होता है तो वो कह रहा है कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में संबंधित कानून है। क्या कानून है, कौन सा एक्ट है ना, ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, IT एक्ट 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पे। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है। अगर आप कंप्यूटर स्रोत के यानी कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो किस प्रकार की धारा है। तो देखिए इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेक्शन 65 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए। 36 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो उससे अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो कौन सी धारा लगती है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 43। ठीक है, हाँ, जैसे आप देखेंगे हमारा देश संविधान से चल रहा है ना, और संविधान में एक IPC है। क्या है? IPC के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो रहा है। IPC का मतलब इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी जो जैसा अपराध करता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने पे सेक्शन 43 लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 37 पे। 33 कह रहा है
हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा, अगर कोई हैक करता है आपका मोबाइल या कंप्यूटर ना, तो वो किस प्रकार की धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ना। अगर कोई मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर हैक कर रहा है तो वो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग उसे जो भी सज़ा का प्रावधान होगा वो दिया जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 का। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है। तो देखिए यहाँ पे 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 67। ठीक है, 39 पे चलते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, एक्ट 1957 यानी कि 1957। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ISO ना 27 लाख है यहाँ पे देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 नहीं, हज़ार ही, लाख नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ISO 27,000। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिएगा। सारे क्लास को मैं प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके उसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और आपका आगामी SSC या अन्य कंप्यूटर का तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, पास हो जाएंगे। SSC के लिए मोस्टली तो है ही है, बाकी अन्य कंप्यूटर के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।